माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और अभी तक जो रेलवे ने पूछा है वैसे ही क्वेश्चन को मैंने सेट किया है। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि कर दे तो यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका देखिए रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 15% हम लोग निकाल लेंगे कि 5650 का 15% क्या होगा प्यारे मित्रों। तो देखिए यहां पर 5650 का जगह पर गुना और 15% का मतलब होता है 15/100। अब यहां पर 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे इसको हम काटेंगे, यहां पर 5 दूना 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अब ऊपर में आपका हो जाएगा 565 गुना में 3 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे मित्रों, इसको भाग करना है। सबसे पहले गुना कर देंगे, 3 5 15 के 5 हासिल 1 6 18 1 19 के 9 हासिल 1 और 5 15 1 16। तो कितना आया आपका, यहां पर 1695 आया और इसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। ओके, तो 2 से जब भाग कीजिएगा आप 1695 में तो कितना आएगा प्यारे मित्रों, 2 8 16, यहां पर आपका कट गया, उतारेंगे 9, 4 दूना 8, 9 से 8 को माइनस कीजिएगा 1 उतारेंगे 5, 15 हो गया, 2 7 14, यहां माइनस कीजिएगा 1। अब देखिए 1 आया 0.0, 2 5 10। तो प्यारे मित्रों इसको यदि भाग करते हैं तो आपका कितना आता है, 847.5 आता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, 15% वृद्धि आया है, लेकिन हमसे बोला जा रहा है कि यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। ओके, तो देखिए क्या बढ़ने के बाद कितना होगा, लिखेंगे कि बढ़कर हुआ संख्या या बढ़ा हुआ संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार आपका संख्या जो था से 5650 था। ओके, यहां तक समझ गए। अब इसमें वृद्धि क्या हुआ है आपका, 847.5 वृद्धि हुआ है। अब इसी को इसमें हम ऐड करेंगे, 5650 में प्यारे मित्रों 847 क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 0.5 है, यहां जोड़ देंगे 5.7 7 5 4 9 8 6 14 के 4 और 5 1 6। तो यहां पर हो जाएगा 6497.5, 6497.5। प्यारे मित्रों यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, संख्या ए करा है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है प्यारे मित्रों। तो संख्या बी संख्या ए से कितनी प्रतिशत कम है। तो यहां पर देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, इसका मतलब कि ए पता नहीं है बी भी पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बी का 8 गुना ए है, तो हम क्या करेंगे बी को मान लीजिए कि 100 है। ठीक है, बी को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो ए कितना हो जाएगा प्यारे मित्र, यहां पर आपका इसी का 8 गुना है, मतलब बी का 8 गुना, तो इसमें 8 से गुना करेंगे तो 100 गुने 8 कीजिएगा कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा प्यारे मित्रों। तो बी हो गया 100 तो ए हो गया 800। ओके, अब सुनिए संख्या बी करा है कि संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है, संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी जो है प्यारे मित्रों ए से कितना कम है उसको निकालेंगे पहले कि कम कितना है।
तो चलिए बी कम है, लेकिन कितना कम है? 8 से 100 को माइनस कर दीजिएगा प्यारे मित्रों, तो 700 कम है। ओके, अब इसी को हमें क्या करना है? प्रतिशत में निकालना है। तो आइए हम निकालेंगे कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत इज इक्वल टू जितना कम रहेगा उतना ऊपर, जिससे कम रहेगा उसको नीचे रखना है। तो 8 से कम है, 800 से कम है तो 800 रखेंगे नीचे, मतलब ए से कम था तो ए का 800 वैल्यू, तो 800 रखेंगे। और प्रतिशत में लाने के लिए प्यारे मित्रों 100 से गुना करेंगे। ओके, अब यहां पर काट दीजिएगा, 00 से 00 कटेगा और 100 गुने 700 कीजिएगा 700, इसके बाद डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब इसी 700 में प्यारे मित्रों 8 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 8 सते 56, 8 अठाई 64, यहां पर 64 लगेगा, बचेगा 6, उतारेंगे 6, उतारेंगे 0, इसके बाद 8 सते 56 यानी कि 56, माइनस कीजिएगा 4 आएगा। यहां पॉइंट लगा करके आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्या करें? पूर्णांक में लिख दें। यहां पर 87 पूर्णांक 4/8, भाग मारेंगे 4 दूना 8, 87, यहां पर 87.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिशत में। ओके, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी रेलवे 2023-22 में पूछा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जरूर देखें। ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में, यानी कि 1.9 ऊपर लिखेंगे, इसका प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ये पॉइंट उड़ा के इसके बदले एक डबल अंक है 00, पॉइंट उड़ा के इसके बदले एक अंक है 10। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया? 0 से 0। अब यहां ऊपर में हो गया आपका 19 गुने 100 गुने 10 डिवाइडेड बाई 798। ओके, अब 19 से काट देंगे इसको, तो 19 चौका 76 और 19 दूना 38, 42 बार में जा रहा है। अब इसको भाग कीजिएगा प्यारे मित्रों, तो यहां आपका कट जाएगा कितना बार में? ये आपका कट जाएगा 21 दूना 42 और यहाँ 5 दूना 10, तो ऊपर में हो जाएगा 100 पचे 500 और डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे? 500 में 21 से भाग करेंगे प्यारे मित्रों। तो 21 से भाग कीजिएगा तो 21 दूना 42, बचेगा 8, 0, 21 चौके 84 नहीं लगेगा, 21 तिया 63 लगेगा और यहां पर आपका 7 शेष बचेगा, इसके बाद 1, यहां 17 शेष बच जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे पूर्णांक में, 23.17/21, इतना प्रतिशत एज द राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है रेलवे ने। ठीक है, यदि x का, समझिएगा, x का 35% बराबर 140 है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर समझेंगे हम लोग, x का मीन्स गुना 35% मतलब 35/100, प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा इज इक्वल टू 140 ले लेंगे। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, 7 पचे 35 और 20 पचे 100। प्यारे मित्रों 7 गुने x कीजिएगा 7x बराबर इधर 140, 20 इधर है भागा में, बराबर के उस पर जाएगा प्यारे मित्रों गुना में। अब 7 से इसको क्रॉस कीजिएगा, 7 दूना 14, 1 0, x इज इक्वल टू आ गया 20 गुने 20 और 20 गुने 20 कीजिएगा प्यारे मित्रों कितना आएगा? 400। ओके, यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, एनटीपीसी 2016 रेलवे ने पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चनों को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। एक टीम 45 खेल जीतती है, ठीक है। एक टीम है, मान लीजिए एक टीम है और 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का यानी कि कितना खेल खेला है टीम ए, ये पता नहीं है, लेकिन खेले गए खेलों का 60% था, ठीक है। ये 45 खेल जो जीतती है वो खेले गए खेलों का 60% है। तो कह रहा कि टीम ए ने कितने खेल खेले, तो प्यारे मित्र पता नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि टीम कुल एक्स खेल खेले। यहां पर मान लेंगे, माना कि टीम कुल एक्स खेल खेले मान लिए हैं। अब जो x का वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा, इस x का खेले गए खेलों का, तो खेले गए खेल हम x मान लिए, और x का 60% कौन था, 45 था, ठीक है। तो x का 60% इज इक्वल टू 45 ले लेंगे प्यारे मित्र। अब कह रहा है कि कितने खेल खेले, तो x का वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां देखिए x का मीन्स गुना 60% हटा बटा में 100 सटा इज इक्वल टू 45, ओके। अब यहां 0 से 0 कटेगा, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब गुना कीजिएगा 3 गुने x 3x बराबर 45 इंटू 5। यहां पर 5 आपका भागा में उधर जाएगा गुना में। अब या x इज इक्वल टू 3 से क्रॉस कर दीजिए 45 को, 15 तिया 45 और 15 पचे 75, यानी कि कुल खेल कितना खेले थे, टीम आपका कुल आपका 75 खेल खेला गया था, जिसमें से 45 खेल जो है 60% खेल खेला था। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि 36 केजी बारूद में, यह भी क्वेश्चन आपका रेलवे ने ही पूछा है 2018 में ग्रुप डी में, ओके। तो यहां पर 36 केजी बारूद में 27 केजी नमक है, ठीक है। यहां 36 केजी बारूद है जिसमें आपका 27 केजी नमक है और 5.4 केजी चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है ना। यहां पर सल्फर भी है, बारूद में सल्फर भी है, नमक भी है और चारकोल भी है। सल्फर की प्रतिशत क्या है, यानी कि सल्फर की कुछ मात्रा बोला जा रहा है। तो यहां पर हम लोग पहले निकालेंगे कि इसमें सल्फर कितना है बारूद में, ठीक है। तो सल्फर की मात्रा निकालेंगे पहले प्यारे मित्र कि कितना है। तो सल्फर की मात्रा निकालने के लिए बारूद का कुल वजन 36 केजी। अब इसी में से आपका नमक और चारकोल और सल्फर है। तो बताइए सल्फर की मात्रा नहीं दिया है, तो 27 केजी नमक और 5.4 केजी चारकोल, इसको ऐड करके माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा वही आपका सल्फर की मात्रा होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सल्फर की मात्रा निकालने के लिए बारूद की कुल वजन में से नमक प्लस चारकोल ऐड करेंगे, इसके बाद माइनस कर लेंगे, ओके। अब यहां देखिए क्या करेंगे प्यारे मित्र, 36 माइनस ऐड कीजिएगा, 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 32.5 आएगा, ओके। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 36 माइनस 32.5, 10 से 5 जाएगा 5 पॉइंट, यहां पर 5 से 2 जाएगा 3 और इधर कट जाएगा, तो यानी कि 3.5 केजी आएगा। ये आपका सल्फर की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि सल्फर की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि सल्फर कितना है प्रतिशत में, तो लिखेंगे सल्फर की
प्रतिशत बराबर सल्फर जितना है उतना ऊपर, और कुल बारूद जो है उसका वजन कितना है प्यारे मित्र 36 केजी। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, पॉइंट उड़ेगा इसके बदले एक अंक है 1 0 10 दहा के 100। अब यहां पर आपका हो गया 18 दूना 36, 5 दूना 10, 5 50 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 175/18। अब यहां पर हम क्या करेंगे प्यारे मित्र 175 में 18 से भाग करेंगे। तो 18 से भाग कीजिएगा कितना बार में जाएगा, 18 9 62 से 162, यहां पर माइनस होगा 3 बचेगा, यहां पर 1 इंटू, इसके बाद यहां देखिए एक पॉइंट लगाएंगे 0 बैठाएंगे 130 हो जाएगा। इसके बाद 18 6 कठोल से 18 सते 26 से 126, यहां माइनस कीजिएगा 4 बचेगा, यहां कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार पॉइंट बैठा है तो 0 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो पूर्णांक में लिख देंगे। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक में लिखेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 9.13/18% एज दी राइट आंसर, और नहीं तो पॉइंट में लिखिएगा तो 9.72 आएगा लगभग। ठीक है, इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र आंसर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेलवे ग्रुप डी ने पूछा है 2018 में, तो आप बने रहिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2025 जो आपका वैकेंसी अभी आया है, अभी भी इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो उसमें आपका ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ करके जाइए और क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करके आइए। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। ठीक है, 1 केजी मिश्र धातु है, मिश्र धातु मतलब धातुओं का उसमें मिश्रण है, मतलब मिलावट है। ठीक है, तो 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। यदि मिश्र धातु 32% तांबा, मिश्र धातु में 32% तांबा है और आपका 40% जस्ता है और शेष निकल है। ठीक है, तो निकल है, यहां पर क्या करेंगे हम कि 1 केजी आपका क्या है प्यारे मित्र मिश्र धातु है। ओके, मिश्र धातु है, तो कह रहा है कि 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है। मान लीजिए कोई भी वस्तु जो है अपने आप में 100% होता है। ओके, तो 100% जो है मिश्र धातु है ये आपका 1 केजी के बराबर। तो यहां पर 32 केजी जिसमें तांबा 32% तांबा और 40% जस्ता है, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे हम। ठीक है, तो बच जाएगा आपका क्या निकेल बच जाएगा 40% प्लस 32% माइनस कीजिएगा प्यारे मित्र, तो यहां आपका क्या आ जाएगा, ये आपका निकेल आ जाएगा, निकल। ठीक है, तो 100 माइनस, इसको माइनस कीजिएगा 40 30 70 और 2 72। अब इसको यहां 100 से माइनस करके 72 निकाल लेंगे हम 8, और एक उसको दिया 9 से 7 जाएगा 2, यानी कि 28% क्या हो जाएगा प्यारे मित्र आपका निकल हो जाएगा। ठीक है, यदि निकल पूछता कि निकल की प्रतिशतता क्या है तो 28% एज द राइट आंसर आपका हो जाता। तो यहां पर 1 केजी को अगर ग्राम में बदला जाए तो आपका 1000 ग्राम होगा। ठीक है, 1000 ग्राम होगा। अब इसमें से आपका कितना 32% तांबा है, तो आपका तांबा की गुणवत्ता पूछ रहा है, तो यहां पर हम 1000 का तांबा की गुणवत्ता, तांबा बराबर, तो 1000 का 32% हम निकालेंगे। ओके, तो यहां 1000 का मीन्स गुना 32%, प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा, तो यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहां 320 आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र आंसर हो जाएगा। तो 32 गुने 10 कीजिएगा 320 होगा। तो ये आपका रहा राइट आंसर। इसके बाद आगे हम लोग
क्वेश्चन देखेंगे 8। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, रेलवे ग्रुप डी ने आपका 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपका क्वेश्चन है प्यारे मित्र कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147% चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है प्यारे मित्र। तो समझिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इसे जरूर देखें। यहां पर क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में मतलब धातुओं का मिश्रण है जिसमें 42% चांदी, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, देखिए प्रतिशत में दिया है 42% चांदी, ठीक है, और इसी 42% चांदी का वैल्यू रियल में 147 ग्राम दिया है, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब कह रहा है कि तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले हम 42% में यहां पर 1% का वैल्यू निकालेंगे कि कितना है। तो 1% का वैल्यू यदि निकालते हैं प्यारे मित्र तो कितना होगा 147 ग्राम और डिवाइडेड बाई 42। अब बताइए कि 42 में यदि हम 42 से 147 में भाग करते हैं तो आपका कितना बार में जाएगा, ये आपका 1% का वैल्यू हो गया, इतना ग्राम मान लीजिए, ठीक है। तो मिश्र धातु जो है अपने आप में 100% होता है, अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो 100% का वैल्यू यदि निकाले हम तो 147/42 और गुना में आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, गुना में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटे तो 3 से कट जाएगा, ये 3 चौका 12, 3 नवा 27 और 3 से 14 तिया 42 और यहाँ पर 7 से काट दे तो 7 दूना 14 और 50 दूना 100, 7 सते 49 और यहाँ हो गया 7 पचे 35, यानी कि 350 ग्राम क्या हो जाएगा प्यारे मित्र 100% का वैल्यू, यानी कि ये आपका मिश्र धातु हो गया। अब इस मिश्र धातु जो है से कुल आपका 350 ग्राम है, 350 ग्राम में 147 ग्राम चांदी हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है, तो यहां पर लिखेंगे अन्य तत्वों की मात्रा, अन्य तत्वों की मात्रा। अब बताइए कुल आपका मिश्र धातु 350 ग्राम जिसमें से 147 ग्राम चांदी है, माइनस कीजिएगा तो जो बचेगा से अन्य तत्वों की मात्रा बचेगा। तो बताइए 350 से 147 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, यहां पर बचा 4, 4 से 4 गया 0, यहां बचेगा 2, यानी कि 203 ग्राम क्या हो जाएगा प्यारे मित्र अन्य तत्वों की मात्रा हो जाएगा, और यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए ये आपका आरआरबी टेक्नीशियन एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है और यहां पर हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि करा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 90 का मीन्स गुना 50%, प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा, का मीन्स गुना 80% हटा और बट्टा में 100 सटा प्यारे मित्र। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, ओके। यहां हो गया 9 गुने 5 गुने 8 डिवाइडेड बाई 10, इसको गुना कीजिएगा तो आपका यहां पर 9 गुने 8 पच्चे 40, यहां पर 10, 10 चौके 40 और 9 चौके 36, तो यहां पर आपका 36 क्या हो जाएगा प्यारे मित्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा है और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपका रिपीट कर देता है रेलवे ने। तो आइए देखें इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 है, 51 के बराबर है ना। तो राशि ज्ञात कीजिए, राशि हमें पता नहीं है, ठीक है कि राशि क्या है।
तो मान लीजिए कि वह राशि क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, x हो जाएगा। ठीक है, तो इस x का 85% के मीन्स गुना, 50% का मीन्स गुना 30% बराबर कितना है प्यारे मित्र, 51 है। यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम प्यारे मित्र, x का मीन्स गुना 85% और प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे। यहां तक समझ गए। का मीन्स गुना 50% हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे। का मीन्स गुना 30% हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, इज इक्वल टू 51। तो यहां तक समझ गए प्यारे मित्रों। इसको देखिए कैसे काटेंगे। यहां पर इसको काटना है 0 से 0, ये 0 से 0। अब देखिए यहां क्या करना है, हाँ काटने के लिए भी एक टेक्निक है मेरा। मान लीजिए 0 से 0 ऐसे नहीं काटना है, ये जो है यदि ऐसे रहे तो आपको काटने के लिए बोला जाए तो ऐसा नहीं कि 0 से 0 काट देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 के बाद अंक है। यहां पर यही अगर इस तरह से रहेगा तो आप काट सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद उधर कोई अंक नहीं है, तो हम 0 से 0 क्या कर सकते हैं प्यारे मित्र, काट सकते हैं। ऐसे काटिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको काटने के लिए बोला जाए तो ये 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये 0 से 0 कैंसिल नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसे काट दीजिएगा तो। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको क्या करना है। यहां पर 17 पचे 85 काट सकते हैं, 20 पच्चे 100 काट सकते हैं। अब देखिए यहां पर 5 दूना 10 काट सकते हैं। यहां पर आपका नहीं कटेगा, चलिए जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है। अब यहां पर हम लिखेंगे x गुना में 17 गुने, यहां नहीं बचा, यहां 3 बचा, इसके बाद डिवाइडेड बाई लेंगे। यहां 20 है नीचा में, गुना में 2 है और गुना में 10 है, बराबर में क्या है प्यारे मित्र, 51 है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ क्लास अच्छी से समझ में आ रहा होगा। 51 से काट देंगे, सॉरी 17 से काट देंगे 51 को, 17 तिया 51 चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब आपका x के बराबर जितना भी इधर नीचे, इधर कुछ नहीं बचा 1। अब 20 इधर है, भागा में जाएगा गुना में, 1 के गुना में 2 भी चला जाएगा और 10 भी चला जाएगा। इन सबको गुना कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आंसर हो जाएगा। तो चलिए 20 गुने 10 करेंगे तो 200 और 200 गुना क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, 400 हो जाएगा। और यही आपका क्या है, वह राशि है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम में मात्र आपको 1 सेकेंड में बनाना है, इसलिए हमें समय तो लग ही जा रहा है, क्योंकि हमें समझाना है और आपको केवल और केवल वहां दिमाग लगा करके बना देना है। ठीक है, तो ये वाला टेक्निक आप याद रखिएगा, के जगह पर गुना और यहाँ प्रतिशत हटाना, बटा में 100 लगाना, काट कूट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, एनटीपीसी 2021 रेलवे ने पूछा है, और पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, तो राशि रुपया में क्या होगी प्यारे मित्र। ये जो है 432 रुपया में ही तो है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, राशि पता नहीं है तो मान लीजिए कि राशि हमने मान लिया x रुपया। ठीक है, मान लिया कि राशि क्या है प्यारे मित्र, माना राशि इज इक्वल टू x रुपया। समझ गए। अब सुनिए, इसी राशि का प्रश्न से यहां पर आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहां समझा रहे हैं, इसलिए आपको लिख दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से नोट भी इसको कर ले। तो चलिए x है राशि और इसी का 32% के जगह पर गुना दे दीजिए 40% के या का, तो यहां पर गुना दे दीजिए 60% और बराबर में कितना है प्यारे मित्र, 432 है। 432 है, क्योंकि बोला था कि राशि के 32% के 40% का 60% 432 है ना, तो 432 बराबर में ले लेंगे। अब सुनिए,
यहाँ पर x का मीन्स गुना 32% हटा बटा में 100 सटा रे भाई, गुने 40% हटा बटा में 100 सटा रे भाई, गुने 60% हटा बटा में 100 सटा रे भाई, और इधर 432 है तो 432 लिखेंगे। अब सुनिए, यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल होगा। अब कहीं होने वाला है क्या? नहीं। सुनिए, यदि नहीं है तो उसको छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर 4 से भाग करें इसको तो कट रहा है, 4 से भाग करेंगे तो 4 इकाई 4। देखिए ऊपर है तो ऐसा नहीं कि ऊपर से ऊपर, बराबर को उस पर हम काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो बराबर को उस पर जाता है तो नीचे ही जाता है, और जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 4 से 4 एकम 4 और 4 ठी 32, मतलब 108 आ रहा है प्यारे मित्र। अब यहाँ पर यदि 6 से काट दें 108 को तो 6 इकाई 6 और 4 पर 8 48, तो 6 अठे 48, 18 बार में जा रहा है। अब सुनिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर x गुने ऊपर में बच गया 32 प्यारे मित्र, और यहाँ नीचे 100 है, गुना में 10 है, इसके बाद फिर गुना में 10 है, और बराबर में उधर क्या बचा प्यारे मित्र? 18 बचा। यहाँ तक समझ गए? अब सुनिए, यहाँ यदि काट दिया जाए तो 16 दूना 32, और यहाँ 5 दूना 10, ओके, यहाँ 8 दूना 16, यहाँ भी 5 दूना 10। समझ गए? अब सुनिएगा, यहाँ पर इसको, यहाँ पर हम लेकर के इसको आ जाते हैं। अब सुनिए, x गुने 8 बटे 100 गुने 5 गुने 5 बराबर में क्या है प्यारे मित्र? 18 है। यहां तक ठीक हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको काटेंगे 4 दूना 8, और इसको काटेंगे 50 दूना 100, ठीक है, 2 दूना 4, और यहाँ पर 25 दूना 50। आप इसे काट सकते हैं, दूनावा 18। अब सुनिए, यहाँ पर बच गया x, ठीक है, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा, ओनली फॉर x बचा। अब इज इक्वल टू उधर 9 बचा, और जो इधर नीचे था उधर चला जाएगा ऊपर, बटा में 1 रहेगा, इसके बाद ऊपर जाएगा। तो 5 गुने 5 डबल है, इसके बाद आपका 25 है। ओके, यहां तक समझ गए? अब हमें क्या करना है प्यारे मित्र? इन सभी को गुना करना है। तो गुना कीजिएगा, 25 पचे 125, और 125 गुने 5 कीजिएगा तो प्यारे मित्र 625 आएगा, और 625 को 9 से भाग कीजिएगा, सॉरी गुना कीजिएगा, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, और यहाँ पर 9 दूना 18, 18 और 4 क्या हो जाएगा? 22 के 2 हासिल 2, 9 छक 54 और 2 56, यानी कि 56, 5625 क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? वह राशि रुपया में आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इजी वे में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह वगैरह, रेलवे का ही एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आप इसे एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन है कि आरपीएफ रिजर्व पुलिस फोर्स 2019 रेलवे ने ही पूछा है आरपीएफ में, ठीक है, किसी संख्या के 66.67% का, 60% का, 80% का, 25% 4617 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए प्यारे मित्र, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो वह संख्या पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वह संख्या निकालेंगे। तो मान लीजिए कि वह संख्या पता नहीं है, इसलिए हम मान लिए कि वह संख्या x है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो इस x के 66.67% का 60% का मीन्स गुना 80% का मीन्स गुना 25% का मीन्स गुना नहीं है, इज इक्वल टू कितना है प्यारे मित्र? 4617। तो यहां पर लिखेंगे 4617, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यह मेथड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस के का जो भी है इसके जगह पर गुना का यूज करना है, और संख्या पता नहीं है तो आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, और मान करके इजिली बना सकते हैं। तो x का मीन्स गुना, यहाँ पर 66.67
प्रतिशत हटा प्यारे मित्र बटा में 100 सटा का मीन्स गुना 60% हटा प्यारे मित्र बटा में 100 सटा का मीन्स गुना 80% हटा प्यारे मित्र बटा में 100 सटा इंटू यहाँ पर भी 25 बटे में 100 25 बटे में 100 इज इक्वल टू 4617। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर पॉइंट उड़ा करके इसके बदले एक डबल अंक डबल जीरो। ओके, अब इसको हमको काटना है तो कटेगा कैसे? 25 चौके 100 काट सकते हैं, यहां पर 4 से काट सकते हैं, 20 चौके 80, 20 25 100, बस जैसे कट रहा है अनुमाधुन काटिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी काटेंगे हम, यहां पर यदि काट दें तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और कहीं कटने वाला है, कहीं कटने मरने वाला है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी काट सकते हैं, 3 दूना 6 कटेगा, और यहाँ पर आपका 50 दूना 100 कटेगा। अब यहाँ लिखना है अच्छा से, ठीक है, कोई छूट ना जाए। 66 67 गुने 3 3, इसके बाद ऊपर में नहीं बचा है तो नहीं लिखेंगे। अब इसके बटा में लिखेंगे 100, देखिए यहाँ 100, यहाँ 10 छूट रहा था, 10, और गुने यहाँ 50 है, और गुने 5 है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए बराबर, इधर में आपका कुछ नहीं बच रहा है, उधर लिखना है 4 6 1 7। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हमें क्या करना है, इधर जो भी संख्या है इसको उस पार भेजना है। अब देखते हैं कि क्या 3 से ये वाला कट रहा है, 4 6 1 7। हमें आपको सिखाना है, इसलिए आराम से समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट काट करके आंसर। हमें समझाना है ताकि आप भी सीख लें, और आप भी आगे पर चल करके यदि नौकरी चौकरी नहीं होता है तो आप भी कहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये आपका 3 है, 3 से भाग करेंगे, 3 1 जा 3 1 6 5 तिहाई 15, यहाँ पर 1 1 3 3 के 9 2 7 3 9 27। ओके, देखिए ये 3 से क्या हो रहा है प्यारे मित्र, चला जा रहा है आपका 1539 बार में। ठीक है, अब देखिए यहां x इज इक्वल टू, इधर जितना भी नीचे है बराबर के उस पर चला जाएगा ऊपर में, 1539 गुने आपका इधर बच गया 100 गुने 10 गुने 50। ठीक है, और गुने 5, ये आपका नीचे था, ऊपर में जाएगा, और जो ऊपर था वो आपका कहाँ आ जाएगा प्यारे मित्र, नीचे आ जाएगा 66 67 66 67। क्या इससे ये कटेगा? आइए देखते हैं, 15 चौके 60, 15 तिया, देखिए 15 3 9, 3 से गुना कीजिए, आ रहा है कि नहीं, 3 9 27 हासिल 2, 3 3 के 9 2 11 के 1, नहीं आ रहा है, 3 3 के 9 2 11 के 1 हासिल 1, 5 3 15 2 15 1 16 के 6 हासिल 1, और इसके बाद हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, 46 17। तो 46 17 तो आपका नहीं आ रहा है, जो कि ऊपर में था तो उसी से कट करके आया था, 3 बार में नहीं हो रहा है। चलिए आगे हम चेक करेंगे, 3 बार में नहीं हो रहा है तो कितना बार में होगा, यानी कि आपका 15 39 7 9 63 नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना बार में, 13 बार में। देखें तो 13 बार में 3 9 27 के साथ हासिल 2, और 3 3 के 9 2 11 के 1 हासिल 1, और 3 5 15 2 17 के साथ हासिल 2 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 47 17 47 17, तो 46 17, 3 5 15 1 16 के 6 होगा यहाँ 46 17। तो 46 17 में हम क्या करेंगे, अब 1 से गुना करेंगे, तो 9 एकम 9 9 1 10 के 0, ये भी नहीं आएगा आपका,
तो यहाँ पर कट नहीं रहा है, यानी कि कहीं पर आपका छूटा है, ठीक है, तो छूट गया है, इसलिए हम इसे फिर से एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार इसे देखने का प्रयास करेंगे कि कहां पर छूट रहा। 66.676, इसके बाद 60 है, इसके बाद 80 है, 60 है, 80 है, इसके बाद 25 है, ये है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कहां पर मेरा छूट रहा है। ठीक है, इरेजर इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं और इसको फिर से हम लोग देखते हैं कि कहां पर छूट रहा है, या क्वेश्चन ही ऐसा ही है। चलिए तो चलिए यहां पर क्वेश्चन था कि किसी संख्या के, संख्या x है और इसी संख्या के 66.67 का मीन्स गुना और 60%, यहां पर प्रतिशत हटाना है, बटा में 100 लगाना है, ये भी प्रतिशत है 100 लगेगा, ये भी प्रतिशत है 100 लगेगा, यहाँ 80 है, प्रतिशत हटाना है, बटा में 100 लगाना है, 25% हटाना है और बटा में 100 लगाना है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा था कि संख्या के इतना 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 का इतना है। ठीक है, कितना है, 4617 है ना। तो देखिए इसको आराम से काटना है, काटने में मिस हो जा रहा है, इसीलिए आपका आंसर आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 4 से काटेंगे 20 चौके 80 और 20 बचे 100, यहां तक आपका कुछ भी नहीं बचा, केवल 5 बचा। 5 से काटेंगे 12 बाद में, 12 बचे 60। अब यहां पर 4 तिहाई 12 और 25 चौके 100। ठीक है, यही आपका देखिए मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पॉइंट उड़ाना है और इसके बदले 1 लगाना है, डबल अंक है तो डबल 0। अब सुनिए, यहाँ आप आराम से लिखिए x गुने 66 67 गुने 3, ऊपर में इतना ही बचा है। अब देखिए नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में आपका बच रहा है 100 गुने 100 और गुने 25, इसके बाद गुने आपका कितना बच रहा है, नहीं बच रहा, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो बराबर उधर क्या लेंगे हम, 4617 लेंगे। और 3 से जब इसको भाग कीजिएगा तो ये कटेगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और यहाँ 1 पर 1 11, तो 3 तिरी के 9 और 3 नवा 27। तो यहाँ क्या आ गया आपका 3 चला गया, तो अब आपका आ गया x गुने 67, इसके बाद कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया 100 गुने 100 गुने 25 बराबर में 1539। ठीक है, अब देखिए कैसे काटेंगे इसको। 25 से नहीं कटने वाला है और ना ही 100 से कटने वाला है, ये तो आपका हो जाएगा काम। यहाँ पर है 100 सॉरी x बराबर 1539 और गुने आपका 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 25 ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा प्यारे मित्र, नीचे आ जाएगा 66 67। इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, यहाँ समय थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको खुद कीजिए, आंसर आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कीजिएगा, कुछ बार में जाएगा, इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। जिसके बारे में पूछेगा प्यारे मित्र उसको ऊपर रखना है। ठीक है, प्रतिशत निकालने का तरीका है कि जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे लिखना है हमेशा ये। लेकिन याद रखना है कि इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर है और इसका मीटर है, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। ठीक है, इसको प्रतिशत में लाना है। तो यहाँ पर 75 के बारे में पूछ रहा था कि 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना है, तो 3 मीटर का मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए 100 से गुना, और यहाँ पर 100 है प्रतिशत में लाने के लिए
चलिए इसको काट दीजिए, एक बार में जाएगा, 3 से 25 या 75 और 25 से कम 25% क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये आपका एनटीपीसी 2021 रेलवे ने ही पूछा है और ये क्वेश्चन है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 है। सुनिए 18 के बारे में पूछ रहा है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 है, तो इसी को पकड़ना है प्यारे मित्र। 18 ऊपर रखेंगे और 7.2 नीचे रखेंगे और कामिन प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करना है। अब यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे, इसके बदले एक अंक है 1 0, 18 चौके 72 और 4 से 25 चौके 100 जाएगा और 25 गुने 10 कीजिएगा प्यारे मित्र, 250 आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत में आंसर होगा। ठीक है, 250% है, समझ गए। इसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1 घंटा 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है, प्रतिशत में बताना है कि 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है प्रतिशत में। तो सबसे पहले इसको जो है देखिए कि ये आपका मिनट और सेकेंड, यहीं पर आपका अजुराने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 घंटा का, तो 1 घंटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो उसको लिखना है नीचे, लेकिन हाँ यदि घंटा है तो आप इसके सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 3600 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। लेकिन ऊपर देखिए मिनट है तो 1 मिनट को सेकेंड में चेंज कीजिएगा 60 से, और इसमें 12 सेकेंड पहले से ही है तो दोनों को ऐड कर देंगे, आपका सब सेकेंड में हो जाएगा। और प्रतिशत में लाने के लिए प्यारे मित्र क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, यही आपका कह रहा था कि प्रतिशत में बताइए। तो चलिए इसको ऐड कीजिएगा, यहाँ पर आपका 70 2 72 यानी कि 60 और 12 72 और 3600 एकम 3600 और गुना में यहाँ पर 100 है, डबल जीरो से डबल चला जाएगा आपका 36 दूना 72 यानी कि 2% क्या हो जाएगा प्यारे मित्र आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद आगे क्वेश्चन है 16, कह रहा है कि 1 दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। ठीक है, 1 दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। तो 1 दिन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 1 दिन लिखेंगे नीचे, और 18 मिनट के बारे में पूछ रहा है तो 18 मिनट लिखेंगे ऊपर। तो सुनिए यहां पर ऊपर वाला तो मिनट में है और नीचे वाला दिन में है, तो हम जानते हैं कि 1 दिन बराबर 24 घंटा होता है, लेकिन हाँ मिनट में है तो इसको मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे प्यारे मित्र 60 से गुना कर लेंगे और यहाँ पर 100% में लाने के लिए गुना करेंगे। समझ गए। अब इसको काटेंगे हम, 6 तिरिके 18 और 6 चौके 24, 25 चौके 100 और यहाँ पर 20 से कटेगा 20 तिहाई 60, तो ऊपर में आपका हो गया 25 और नीचे में हो गया 20। तो यहाँ पर यदि और इसको काट लें तो यहाँ 5 पचाई 25 और 25 चौके 100, तो 5/1 हो रहा है और इसको सॉरी 5/4 हो रहा है, और 4 से 5 में भाग कीजिएगा तो 4 एकम 4 और बचेगा शेष 1 और नीचे 4। तो हम कह सकते हैं कि 1.1/4 क्या हो जाएगा प्यारे मित्र आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, तहे दिल से आपका धन्यवाद।